वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत से लोग मगरूर मुतकब्बिर होते हैं और वो इंसानों के साथ हद दर्जे तज़लील का मुज़ाहरा करते हैं, और बहुत से मर्द और ख़वातीन इस वजह से परेशान होते हैं कि उनका पाला जिनसे पड़ा, चाहे वो ऑफिस में हो, मार्केट में हो, चाहे वो आपके घर में रहते हों, चाहे वो मोहल्ले में रहते हों, वो मुतकब्बिर और मगरूर लोग हर वक्त आपको अज़ियत देते हैं और आपको डाउन करने की कोशिश करते हैं और आपको बहुत हकीर और कमतर समझते हैं। याद रखिए, तकब्बुर अल्लाह की सिफ्त है। अल्लाह इंसान को पस्त और जलील कर देते हैं जो तकब्बुर करता है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस को बनाकर ये ऐलान किया कि मुझे कसम है मेरी जात की, तकब्बुर करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसलिए तकब्बुर करने वाला जो है वो अल्लाह को सख्त नापसंद है और तकब्बुर करने वाला दीन से बहुत दूर होता है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा। अब ये आयत जो है ये आपका वजीफा बन जाएगी। याद रखिए कि अगर आप तकब्बुर करने वालों से हद दर्जे जो है तंग हैं और कोई आपको बहुत नीचा दिखाना चाहता है, चाहे वो ऑफिस में आपको जलील करना चाहता है और आपको बार बार बेइज्जत करता है, या कारोबार में, या अपने खानदान बरादरी में, अपने ससुराल में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, तो आप ये अमले मुजर्रब इख्तियार कर लें। तकब्बुर करने वाला, गुरूर करने वाला खुद पस्त हो जाएगा, जलील हो जाएगा, उसको सबक अल्लाह सिखा देगा। पहले तो हदायत की दुआ करें, अल्लाह उसको हदायत दे दे, समझ दे दे कि इंसान सारे बराबर हैं। और नमाज में हम जब खड़े होते हैं तो एक सफ में खड़े हो जाते हैं तो हम सारे एक हो जाते हैं, और बैतुल्लाह में रोज़ा रसूल पे जाते हैं तो सारे एक होते हैं। तो इसलिए अल्लाह ने इन दुनिया में मरातिब बनाए हैं, लेकिन किसी को हकीर समझना ये जायज़ नहीं है। इसलिए आप जब तंग आ चुके हो, बिल्कुल पहले तो उसकी हदायत के लिए दुआ करें, अल्लाह उसको समझ दे दे, उसकी इस्लाह की कोशिश करें, उसे दीनी माहौल दें, उसे कुरान और सुन्नत की तबलीग की कोशिश करें। जब बिल्कुल समझ उसको ना आए तो फिर आप उसके लिए ये वजीफा सूरह लुक़मान की दूसरे रुकू के अंदर ये आयत करीमा है, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, ये आपने 70 बार पढ़ के दुआ करनी है उसके लिए। और फिर जब भी उसके पास जाएं तो ये पढ़ें दिल में आहिस्ता आहिस्ता, उसको अल्लाह खुद बखुद डाउन कर देगा। वो खुद बखुद जो है आपके सामने पस्त हो जाएगा और खुद बखुद जो है उसको सबक मिल जाएगा, और ऐसा उसको जो है सबक मिलेगा कि वो आपके गर्विदा हो जाएगा और आपसे माजरत भी करेगा। इसलिए इस आयत को पढ़िए, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, और जमीन में अकड़ के ना चलो। तो इसलिए आप खुद भी अकड़ तकब्बुर से अपने आप को बचाएं और इस वजीफे को अपना जिंदगी का हिस्सा बना लें, और इसको पहले तो 70 बार पढ़ लें और कोशिश करें 3 दिन 70 बार पढ़ें, दुआ करें किसी भी वक्त, इशा के बाद बेहतर है, और उसके बाद यूँ पढ़ते रहा करें। अल्लाह आपको इसका फैज़ दिखाएगा। व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।